यह कहानी एक छोटे से कस्बे शिवपुर की है। शिवपुर अपने घने जंगलों और पुराने रेलवे स्टेशन के लिए जाना जाता था। रेलवे स्टेशन लगभग खंडहर में बदल चुका था क्योंकि वहां से गुजरने वाली ट्रेनें सालों पहले बंद हो चुकी थी। फिर भी गांव वालों के बीच एक डरावनी कहानी हमेशा सुनाई जाती थी, रहस्यमयी भूतिया ट्रेन की। कहते हैं कई साल पहले इस स्टेशन से शिवपुर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन गुजरा करती थी। ट्रेन ने एक बार जंगल में अजीब हादसा झेला। ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण उसमें सवार सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया और स्टेशन सुनसान हो गया। लेकिन गांव वालों का कहना था कि हर पूर्णिमा की रात उसी पटरी पर एक ट्रेन आती है। इसकी सीटी सुनाई देती है, लेकिन वह ट्रेन कभी दिखती नहीं। जो लोग इसे देखने की कोशिश करते हैं वे या तो गायब हो जाते हैं या फिर पागल होकर लौटते हैं। वीरेंद्र एक युवा रिपोर्टर था जो अजीबोगरीब घटनाओं पर कहानियां लिखता था। जब उसने भूतिया ट्रेन की कहानी सुनी तो उसकी रुचि बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वीरेंद्र ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। वीरेंद्र अपने कैमरे और नोटबुक के साथ रात को रेलवे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। घड़ी की सुई रात के 11 बजा रही थी। वीरेंद्र ने देखा कि पुरानी पटरियों पर जंग लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वह वहां डटा रहा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, वीरेंद्र ने एक अजीब सीटी की आवाज सुनी। वह चौंक गया। उसने ध्यान दिया कि पटरियों पर हलचल हो रही है। कुछ पल बाद एक धुंधली ट्रेन दिखाई दी। ट्रेन के डिब्बों से अजीबोगरीब रोशनी निकल रही थी और उसके अंदर काले सफेद धुंधले साए दिख रहे थे। वीरेंद्र ने कैमरा निकाला और फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि ट्रेन की खिड़की से कोई उसे घूर रहा है। वह चेहरा सफेद और डरावना था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वीरेंद्र ने साहस जुटाया और ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसे अजीब ठंडक का एहसास हुआ। ट्रेन के डिब्बे खाली थे, लेकिन वीरेंद्र को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वीरेंद्र को एहसास हुआ कि वह किसी और ही दुनिया में जा रहा है। उसने देखा कि ट्रेन के दूसरे डिब्बे में वे लोग बैठे थे जिनकी मौत उस हादसे में हुई थी। वे सब उसे घूर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जो शायद उस हादसे का गार्ड था, वीरेंद्र के पास आया और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये ट्रेन उन आत्माओं की है जिन्हें शांति नहीं मिली। तुम इसे समझने की कोशिश मत करो। निकल जाओ, वरना तुम्हें भी इस ट्रेन का हिस्सा बनना पड़ेगा। वीरेंद्र डर से कांप रहा था। उसने ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी उसने खिड़की से छलांग लगाई और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह रेलवे स्टेशन के पास जंगल में पड़ा था। वीरेंद्र गांव लौट आया, लेकिन वह बहुत बदल चुका था। उसने भूतिया ट्रेन की पूरी कहानी अपने अखबार में लिखी। गांव वालों ने उसकी कहानी पढ़ी और उसकी बहादुरी की सराहना की। लेकिन वीरेंद्र अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक डर हमेशा झलकता था। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसानी समझ से परे है। ऐसे रहस्यों से दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। क्या आप कभी इस भूतिया ट्रेन का सामना करना चाहेंगे?